गणपति बाप्पा मोरया। तो आज का ये ब्लॉग थोड़ा सा सैड रहेगा और उसके लिए मैं अभी से ही आपको बता दूं, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि मैं अपने गणपति जी का विसर्जन कर देता हूं। मानता हूं कि गणपति जी, कल रात में जब मैं आप लोगों से लाइव पर बात कर रहा था और मेरे को गणपति जी को विसर्जन करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आज मेरे को ऑफिस के किसी काम की वजह से जाना पड़ रहा है और उसी के साथ मुझे आज अपने गणपति जी का विसर्जन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि गणपति जी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए आज मुझे गणपति जी का विसर्जन करना है। और मेरे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, आप लोगों ने देख ही लिया है। मेरे पास बहुत सारे लोग नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो इसीलिए मैं जो करता हूँ वो श्रद्धा से करता हूँ। तो ये जो डिसीज़न है ये मैंने अभी अभी लिया, क्योंकि मैं अभी देखा मॉर्निंग में 6 बज चुके हैं और मैंने सोचा कि अभी मेरे गणपति जी का जाने का समय आ गया। क्योंकि मैंने आप लोगों को पता ही है, कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं गणपति जी का इतनी जल्दी विसर्जन कर दूंगा। विसर्जन तो वैसे करना ही होता है, लेकिन मैंने सोचा था कि 11वें दिन पे करूँगा। लेकिन जो पापा की मर्ज़ी, जैसा होता है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था, जब छुट्टी मेरी ख़त्म हो जाएगी तो उसी टाइम पे विसर्जन कर दूंगा। तो बहुत भारी मन से मैं ये बोल रहा हूँ कि गणपति जी का अब मैं विसर्जन करने। तो हमारे इधर कहते हैं कि जब कोई जाता है तो हम लोग पूड़ी आलू बनाते हैं। तो वैसे गणपति जी के लिए मैं मोदक वगैरह भी लेकर आया हूँ। यहाँ पे मैं पूड़ी बना रहा हूँ और पूड़ी बना के मैं उनको विदा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सफ़र बहुत दूर का रहेगा उनका जाने का, और साथ में उनके लिए खाने का कुछ सामान होना चाहिए। तो हमेशा मेरी मम्मी पूड़ी और आलू बनाया करती थी, या पूड़ी या अरबी बनाया करती थी। तो मैं भी वही कर रहा हूँ कि पूड़ी बना रहा हूँ इस टाइम पे गणपति जी के लिए। और पूड़ी बना के मैं अब सब्ज़ी बनाने वाला हूँ, क्योंकि सब्ज़ी भी बनाना ज़रूरी है। और फिर आरती करके गणपति जी का विसर्जन, जो कि बहुत हार्ट स्ट्रॉन्ग से आपको बोल रहा हूँ, विसर्जन करना ही है, क्योंकि मेरे को 10 बजे कहीं जाना है। तो इस वजह से जल्दी जल्दी। तो मैं अकेला ही परेशान नहीं हूँ। यहाँ पे बारिश इतनी तेज़ होने वाली है, यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है। आप देख ही पा रहे हो कि बारिश कितनी तेज़ हो रही है। तो कहते हैं ना कि जब घर पे पहुंच जाओ तो अपने आप हमारे को कॉल करके बता देना ठीक से पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो मैं भी इनसे यही बोल रहा हूँ कि घर पहुंचने के बाद शिव जी के पास, पार्वती माता जी के पास और अपने भाई कार्तिक जी के पास प्लीज़ पहुंचने के बाद मुझे ज़रूर कॉल कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता रहे कि आप ठीक तरीके से पहुंचे हो या नहीं पहुंचे। तो अब गन्नू जी के जाने का वक्त आ गया है। तो मैं दिखा देता हूँ कि हमारे इधर क्या किया जाता है, मैं क्या करता हूँ। क्योंकि मैं गणपति जी को कभी जाते हुए नहीं देख सकता, तो मैं इसलिए कुछ करना चाहता हूँ। पौधे चेहरे कह रहे हैं कि हम नहीं, हमें नहीं जाने देना, इसलिए वो गिर रहे हैं अपने आप। लेकिन हम कहते हैं ना, गणपति जी को कभी जाने के लिए नहीं कहते। तो मैं क्या करूँगा, आरती की थाल नीचे, ये पता लगे मैं जल जाऊँ। तो गणपति जी के ना साथ मेरे को हमेशा एक इंसिडेंट हमेशा याद आता है, जब भी मैं गणपति जी को लेके जाता हूँ। तो एक बार मेरा बेस्ट फ्रेंड है सन्नी, तो हम क्या कर रहे थे, गणपति जी का विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। शायद ये बात उसकी वाइफ को भी नहीं पता होगी। तो हम गणपति जी का विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। तो उस विसर्जन में क्या हुआ था कि सन्नी बह गया था। मतलब इतनी मस्ती कर रहा था सन्नी, उस टाइम पे छोटा था, मैं तो वैसे भी बहुत बड़ा ही हूँ। तो सन्नी पानी में बह गया था
और वहाँ पर जब मैंने देखा कि सन्नी का 5 मिनट तक कोई हाथ, मतलब 5 सेकंड के लिए हाथ जब ऊपर नहीं उठ रहा था, तो मेरे को एकदम से डर लग गया कि सन्नी बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा। और मैंने बहुत बुरी तरह चिल्लाना स्टार्ट करा, उसको देखकर लोग कूदे और सन्नी को बचा लिया। तो मैं गणपति जी का जब भी विसर्जन करने जाता हूँ तो मुझे हमेशा ये बात याद आ जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। गणपति जी को लेके हमने एक छोटे दूसरे स्थान पर ज़रूर बिठाते हैं। दूसरे स्थान पर बिठाने के बाद हमारे जो खुद के जो छोटे गणपति जी हैं, जो कि चले आ रहे गणपति जी होते हैं, वो वाले गणपति जी, हम इनकी पूजा तो करते ही हैं और इन गणपति जी को हम अपने स्थान पर बिठा देते हैं, उन गणपति जी के स्थान पर बिठा देते हैं। तो अब बारी है गणपति जी को अपने पूरे घर में घुमाने की। तो मैं अपने पूरे घर में घुमा देता हूँ इनको, ताकि ये सुख समृद्धि शांति लेकर आए अगली बार। तो अब धीरे धीरे करके कहते हैं ना कि गणपति जी का फेस हमारे घर की तरफ होना चाहिए। जब हम बाहर निकल रहे हों तो गणपति जी का फेस मेरे घर की तरफ ही है। और सबसे बड़ी बात, आज के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा जो कैमरे को यूज़ कर रहे हैं। वो इंस्टाग्राम से एक मेरी फ़ैन है, फ़ैन क्या कहूँ, फैमिली है, जो कि मेरे घर के पास ही रहती हैं। वो आई हैं और स्पेशली इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए उन्होंने मेरे को स्पेशली मना करा है कि नाम मत बताना। तो मैं नाम नहीं बता रहा। एज अ सिस्टर वो आई हैं और हेल्प कर रही है मेरी, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच सिस्टर। लेकिन काश मैं आपको दिखा सकता, मना करा है इन्होंने, क्योंकि इनके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं है शायद। और गणपति बापा मोरया, गणपति बापा मोरया, ठीक है। गणपति बापा मोरया, गणपति बापा मोरया, गणपति बापा मोरया। जहाँ पे 5 मिनट पहले इतनी शानो शौकत थी, सब कुछ था, और वहाँ पे अब बिल्कुल खाली है। सॉरी, मेरे हाथ बहुत कांप रहे हैं, शेक कर रहे हैं मेरे हाथ। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे को बहुत दुख लगता है किसी को जाते हुए देखकर, और मैं अपने आप को भी नहीं आपको दिखा सकता क्योंकि ये मेरा ब्लॉग है। तो मैं जो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ वही चीज़ दिखा रहा हूँ। तो ये जगह बिल्कुल खाली हो गई। अब सवेरे शाम की आरती नहीं करनी होगी। खाने से पहले खाने से पहले जब मैं खिलाता था वो नहीं खिलाना होगा, और घर को अकेले ताले में बंद करके जाने की टेंशन रहती थी मुझे, तो वो नहीं होगी। तो ये पल बहुत सैड मोमेंट का है। और तो कहते हैं जो आया है वो जाएगा ही जाएगा, और मेरे गणपति जी भी अपने घर चले गए हैं। उनको हम कितने दिन बांध कर रख सकते थे, और फाइनली उनको भी अपने मम्मी पापा और भाई की तो याद आ ही रही होगी। जितना मैंने किया उतना ही कर सकता था, और हो सकता है मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हों इस पूजा के अंदर। तो उसके लिए तो मैं गणपति जी से क्षमा मांगूंगा ही मांगूंगा। और इस दुनिया में सबको घर में शांति देना, सब चीज़ें अच्छी हों। जिस तरीके से लोगों को कलेश चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जैसे कोलकाता में हुई है, यहाँ वहाँ हो रही हैं, वो सब चीज़ें भगवान किसी तरीके से बंद कर दो। यही मेरी प्रार्थना है आपसे। आपको क्या लगा कि ब्लॉग खत्म हो गया? ब्लॉग यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि मैं ऑफिस से अभी अभी आया हूँ, और आने के बाद है ना, मन एकदम से टूट गया। क्योंकि जब भी मैं पहले घर पे होता था तो मैं हमेशा क्या करता था कि गणपति जी के लिए खाना बनाना है, गणपति जी की आरती करनी है। तो अभी शाम भी हुई है और मैं आया हूँ यहाँ पर, और आने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं खाली बैठा हुआ हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि शायद मुझे दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए मेरे जंगल में, कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ मेरे जंगल। तो यहाँ पे ये वाला पानी है जिसके अंदर मैंने अपने गणपति जी का विसर्जन किया था। तो आप यहाँ पे देखो कि अब कुछ भी नहीं बचा हुआ, ये देखो। तो ये वो पानी है जिस पानी में मैंने विसर्जन करा था, और कुछ ही घंटे के अंदर अंदर वो चीज़ें पूरी की पूरी मेल्ट हो गई हैं। और ये मैं थोड़ा सा और इसको मेल्ट कर रहा हूँ, जो चीज़ें बची हुई हैं उनको थोड़ा सा मेल्ट कर दूँगा।
और ये मेल्ट करने के बाद ये मैं क्या करूँगा, पानी लूँगा और ये पानी ही सब जगह डाल दूँगा। जैसे मेरे घर में तुलसा जी हैं और ये वाला पौधा है, ये वाला है। मैं अगर एक एक ढक्कन भी पानी है ना पूरी जगहों पे डालूँगा तो उसमें क्या होगा, देखो एक एक ढक्कन ही पानी डाल रहा हूँ सब जगह, क्योंकि मेरा जो ये जंगल है ये बहुत बड़ा है। तो मैं एक एक ढक्कन पानी है ना सब में डाल रहा हूँ और उससे क्या होगा, जो भी ये मिट्टी है उस मिट्टी में जो गणपति जी हैं वो रहेंगे और वो गणपति जी हमेशा मेरे इन पौधों के। तो इसी के साथ ही मेरा ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और कोशिश करिए कि मेरे को आप बताइए कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ का बनाऊँ। हमेशा आप मेरे साथ बने रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो कमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मैं यही कहूँगा, गणपति बापा जा रहे हैं तो आपके घरों में सुख समृद्धि शांति लेकर आएँ और हर किसी के घर में खुशियाँ लेकर आएँ। तो मिलते हैं अगले एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।